हर मंगलवार को लगने वाली जन सुनवाई में काफी दूर दराज से जिले के लोग यहाँ पहुंचते हैं और उनकी कुछ समस्याएं रहती है, लेकिन इस बार जन सुनवाई में कुछ अलग ही मामला सामने आया है, जिसमें यहाँ पर कुछ लोग हैं। न्यूज तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि वो गौ माता की जमीन के लिए मुसलमान बनने तक की बात यहाँ पर बता रहे हैं। ये जो मामला है ग्राम गागोनी का, मैं विजय कुमार मेरोठा हूँ। मैंने पटवारी को पहले से अवगत करा दिया था कि इनको यहाँ पे जमीन का बंटवारा नहीं दिया जाए। वो शमशान की भूमि में ईंटें बना रहे थे, तो उनको वहां से हटा के वहां पे लेके गए। तो मैंने पटवारी से स्पष्ट बोल दिया था कि यहाँ पे गौचारा भूमि मत दीजिए। तो मैंने उनको अवगत कराने के बाद तहसीलदार को, एसडीएम मैम को और कलेक्टर साहब को मैंने 8 तारीख के दिन भी खून से पत्र लिख के दिया था, तो उन्होंने सुनवाई नहीं की। खून से पत्र लिखा था? हाँ, खून से पत्र जो दैनिक भास्कर के राजगढ़ के फ्रंट पे आया था। और यहाँ पे भी इस बार भी कलेक्टर साहब को दिया, तो हमको समझाने की बजाय, बात सुनने की बजाय हमें डांट रहे हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ बैठते हैं तो कोई हमको समझाते का आपका हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम सब लोग, जितने भी हमारा परिवार और हम सारे लोग मुसलमान बनेंगे, जिसके जिम्मेदार ये तहसीलदार, पटवारी और ग्राम प्रधान और ये कलेक्टर साहब रहेगा, पूरा प्रशासन रहेगा। सर, जब जिस धर्म की रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं तो उस धर्म में रहने से हमें क्या फायदा? अगर आप मान लीजिए आपकी घर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो आप तो फिर क्या करेंगे? हमारे धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा शासन प्रशासन ये हमारी सुन ही नहीं रहा है। आप चरणोई की भूमि के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? जी, मैं चरणोई की भूमि के लड़ रहा हूँ, जिसपे इन लोगों ने मतलब अलग तरीके से कब्जा करवाया है, लोगों को गुमराह करके कब्जा करवाया इस पटवारी ने। कितनी जमीन है वहाँ पर? ये 150 बीघा सरकारी जमीन में 25 बीघा पे कब्जा पटवारी ने करवाया, और उसके देख के लोगों ने हकमा दी उस जमीन को। कितने लोग कब्जादारी होंगे इस पे? 6-7 लोग कब्जादारी है और 10-15 लोगों ने और कब्जा किया है इस पे। तो अभी वहाँ पे जो शासकीय भूमि है उन लोगों ने कब्जा कर लिया है, कर रखा है, जिनपे ईंटें पक रही है पटवारी की वजह से और ग्राम प्रधान की वजह से। तो अभी आपको क्या कुछ धमकियां दे रहे हैं वो लोग? मुझे मारने की धमकी दी है। मेरे पिताजी को एक आदमी ने बोला है कि अगर ये ज्यादा कुछ करेगा तो इसका हाथ पैर तोड़ काट के रख देंगे। कितनी बार आप यहाँ पे जन सुनवाई में? मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ, और एक बार मैं यहाँ पे आवेदन देके गया था, मतलब तीसरी-चौथी बार है ये मेरा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप न्यूज स्टेट के दर्शकों को? क्या कहना चाहेंगे? मुसलमान की जो बात आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर पाए, तो मुसलमान ने बनने का जो आप बता रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शक? मुसलमान धर्म में इसलिए क्योंकि जिसको मैं, अगर आप अपनी माता को माता मानते हो, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको फिर क्या मतलब है उसको माता कहने से? तो हम मुसलमान बन जाएंगे, हम माता ही नहीं कहेंगे, हम आंखें बंद करके निकल जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा विजय कुमार मेरोठा नाम है, मैं ग्राम गागोनी से। ये आपके साथ पूरी टीम है? हाँ, ये टीम है, ये मेरे साथी लोग हैं। और ये तो ये थे गागोरनी, जो खिलचीपुर जीरापुर ब्लॉक के अंतर्गत मध्य में आती है, और ये खून से भी यहाँ पे जिला प्रशासन को पत्र लिख के चरणोई भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए काफी बार उल्लेख कर चुके हैं, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती हुई नजर आ रही है। और अब कहीं ना कहीं जो बात है, इनका साफ कहना है कि अगर अगले मंगलवार तक उस जमीन को कब्जा मुक्त नहीं किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं जो मुसलमान धर्म को अपनाने की साफ बात और स्पष्ट तौर से यहाँ पे कहते हुए नजर आ रहा है। बीपी गोस्वामी। ये क्या हुआ? मतलब हम तो उनको शिकायत करके लेकर आए। 25 बीघा जमीन कितनी होती सर? गाय की एंट्री की जगह नहीं वहाँ पे। गाय कैसे एंट्री लेगी? गौ माता है ना सर, मरती है सर। सर 40 रुपए प्रति गाय है, गौशाला भी चालू नहीं है। तो ये मतलब प्रशासन किस लिए कि सरपंच अधिकारी को बताए कि भैया क्यों चालू नहीं, उसको चेक करे। अगर मैं शिकायत करना हो तो मुझे डांट रहे। तहसीलदार साहब को अगली बार भी बोला था, मैंने दैनिक भास्कर के, मैं अकेले देना आया था, दैनिक भास्कर में भी आया था। प्रशासन नहीं सुनता है, हर गांव में गौशाला है पर एक भी गाय उसमें नहीं है। ये प्रशासन की वो है, जाके आना चाहिए। नहीं सुन ली, हम भी स्टूडेंट, हम भी समझते हैं। एसडीएम मैडम को भी दिया है, मैडम को एसडीएम मैडम को सबसे पहले दिया था, उसके बाद भी सर हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं उसमें। अगर आप जेल में भी डालना चाहो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप डांट रहे हो, मतलब हमारी भी तो कोई है ना अधिकार। अगर हम आपसे न्याय संगत लड़ रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप तो बस कब्जा हटवाइए ना। मुझे मारने की धमकी तक देते जिन्होंने कब्जा किया है। हाथ पे तोड़ने की बात करते हैं। कब्जा पटवारी ने करवाया। वो ईंट जो बना रहे थे ना, वो एक शमशान की भूमि में बना रहे थे, तो वहां से ये ग्राम प्रधान की मिलीभगत और पटवारी की मिलीभगत से उसको वहां पे बल्टे पे जाके जमीन दी है जो रोड पे आती है, और उसकी जांच नहीं हो रही है। सर 3 महीना आवेदन के देते हो गया। आप तो मेरी बात सुनो, मैंने उस दिन कॉन्फ्रेंस पे लिया था उसको, तहसीलदार साहब की कॉन्फ्रेंस पे लिया था, तो उन्होंने बोला था कि मैंने कर दिया। उन लोगों का चालान फाड़ के दे दिया और जगह खाली नहीं करवाई।
तो अभी वो कार्रवाई 8 तक की पहले होती है बेदखली, उसके बाद कुछ बेदखली होती है। सर जब पटवारी, जब सबसे बड़ी बात तो ये है कि शासन पर उस पर कानूनी कार्रवाई करने के बावजूद उसको बिठा रहे हैं। पटवारी ने कैसे बिठा दिया? पटवारी की हिम्मत कैसे? इसके लिए बेदखली आदेश करे ना उनने, जुर्माना कराना, तो जुर्माने के बाद की स्टेप है बेदखली। सर 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया। बेदखल करना, जुर्माने के बाद की वाह, स्टेप है। पहली बात उसने बिठाया क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये पटवारी विष्णु डांगी उसने बिठाया क्यों? बिठाया क्यों? पहली बात तो मेरे पास उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो मेरे से बोलते कलेक्टर साहब के यहाँ फाइल जा रही है। ये सरकार ने कब से कौन सा कानून लागू कर दिया कि ये शासकीय भूमि को मतलब ये पटवारी दे देगा? ये पटवारी क्यों देगा? तो उसने क्यों बंटवारा किया वहाँ पे? उन लोगों को जब वो शमशान भूमि में ईंटें कर रहे थे तो उनके ऊपर वो वहाँ पे कर रहे तो वजह आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, बेदखली आप जिम्मेदार हो गई। और लोगों ने बताया, वो तो बोल रहे हैं कि हमको तो पट्टा मिलेगा, हमने तो चालान भरा उससे पट्टा मिलेगा। आपने साहब की जानकारी मिलाया ना अभी, और उसके बाद साहब ने और मुझे वो लोग धमकी दे रहे हैं और वो उनको तो खोप नहीं है सर। सर आईडीओ पे साहब बता दें, जब आप थाने में चले जाइए, थाने चले जाइए। आप तो और कह रहे हैं कि बेस कर रहे हो, आप बेस कर रहे हो, हम बेस करना है क्या? अरे मेरी बात सर हमारी अगर सर बात सुनिए, अगर किसी चीज की अपने पास जिम्मेदारी है, मान लीजिए कि मेरे पास जिम्मेदारी है कि मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ तो उसको शांति थोड़ी, एक काम करो, उड़ जाओ, आज और अगले मंगलवार सर या तो यहाँ से हमारे शव जाएंगे नहीं, या वो जगह इसके पहले देख हटेगी। सर कसम भवानी की बोल रहा हूँ मैं। और अगर नहीं हटी तो मुसलमान तो बनेंगे हम सभी, और इसके साथ ये प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। नहीं कोई दिक्कत क्योंकि अगर ये क्या कानूनी कार्रवाई सर उनके ऊपर इस बार बेदखल कर देंगे। सर को हटना चाहिए। आप एक बार सुना, लेकिन भैया आप एक बार अब यहाँ से जाके वो एटीएम साहब मैडम से और एक बार तहसीलदार साहब के पास चले जाए, तो वो वहाँ से संबंधित को ले लेना कि जो कार्रवाई है वो करवा जाए। अभी अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे आप आज जाके हालांकि साहब ने तो बोल ही दिया कि एक बार आप भी जाके पूरा जो आप यहाँ समझा रहे हैं उनको समझा रहे। हमारा ये मानना है कि जो न्याय की बात है वो न्याय से हट जानी चाहिए। यहाँ से ही होगी, आप एक बार बात अगर अपने लड़के हम चाहे तो उनको हम खुद भी हटवा सकते हैं, पर कानून को हाथ में हम लेना नहीं चाहते। यही हम आपसे दे रहे हैं, कानून को हम हाथ में लेना आप एक बार जाते और ये दीजिएगा, अगर हम अधिकारी के पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार बेदखल कर देंगे। ठीक है, इस बार अगले बार मंगलवार पर आप देगा। सर अगले मंगलवार यहाँ से हमारे शव जाएंगे। अरे मेरी बात नहीं है, आप अगले हम जिंदे नहीं जाएंगे यहाँ से, या तो शव जाएंगे या फिर मुसलमान बन के जाएंगे यहाँ से। अगला मंगलवार 8 दिन बाद आएगा, आपको भी जाके उनसे करिए ना, तो वो 1 मिनट वो करेंगे।